नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। मैं हूं सचिन चौरसिया, आप देख रहे हैं द इन्फॉर्म को। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार स्टेट का एग्जाम चल रहा है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम पेपर 1 के बारे में जानेंगे, जो कि 9th-10th स्टैंडर्ड का होता है, यानी कि जिसमें ये जो पात्रता परीक्षा पास कर लेता है उसको जो 9th-10th क्लास की वैकेंसीज आती है उसमें मौका मिलता है एग्जाम देने का और टीचर बनने का। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम रिव्यू के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है कि मैथ और इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, तो उसके बेस पे जो भी हमारे पास डेटा है कि कैसा एग्जाम आ रहा है, कैसा एग्जाम पूछा जा रहा है और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है कि कोई भी जो पेपर है, अब वहाँ पे पूरा पढ़ने का टाइम तो है नहीं। अब यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस चीज़ के क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ डिटेल है। डिटेल क्या डेटा है इसमें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न में हमारे पास 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, जिसमें से हमें 75 मार्क्स लाना है। ठीक है, अब 75 मार्क्स में से अगर हम 100 मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का जो हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट आ रहा है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मान लो हमने मैथ्स से भरा है तो मैथ्स का क्वेश्चन कितना होगा, 100 क्वेश्चन होगा। बाकी बचता है 50 नंबर का, उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग आ जाता है। ठीक है, आर्ट ऑफ टीचिंग में जैसे मान लो जिन बच्चों ने सीटेट क्लियर किया है, ठीक है, सीटेट की जो सीडीपी होती है उसी से उसका समझ लो बेसिक्स आ रहा है। ठीक है, क्योंकि समय कम था, उनको एग्जाम भी करवाना था, अभी सिलेबस दिया है तो बच्चे ज्यादा इस चीज में परेशान ना हो, इस वजह से हर एक चीज का बेसिक पूछा जा रहा है। ठीक है, चाहे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट ऑफ टीचिंग हो। आर्ट ऑफ टीचिंग या सीडीपी से हम कहें कि 30 नंबर का पूछा जा रहा है और 20 नंबर का जो हमारा आता है वो पूछा जा रहा है, 20 नंबर का। जैसे मान लो जीके जीएस हो गया, ठीक है, ईवीएस हो गया और हमारा मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड हो गया और हमारा चौथे नंबर पे आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग पूछी जा रही है और एकदम बेसिक से, इसमें समझ लो कुछ भी रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है जैसे मान लो हमारा आर्ट ऑफ टीचिंग हो गया। आर्ट ऑफ टीचिंग के कुछ जैसे मान लो चैप्टर वाइज आप लोगों को करना है, चाहे वो मॉक दे लीजिए, चाहे वो गूगल से सर्च करके कि लेसन प्लान से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बेसिक से क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं, माइक्रो टीचिंग का देख लेना है और एवोल्यूशन एंड असेसमेंट का देख लेना है कि इससे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। टीचिंग एड्स क्या होते हैं, इनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टीचिंग एड्स होते हैं, थ्योरीज ऑफ द लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स देख लेना है और थ्योरी देख लेना है। अब यहाँ पे जैसे मान लो कोई क्वेश्चन, जैसे हमने एनालिसिस किया, तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब उस चारों ऑप्शन में मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है वो चौथा ऑप्शन सही होने की ये है, क्योंकि जो 3 ऑप्शन है वो तीनों सही है। तो उसमें से ये जो चौथा ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि ऑल ऑफ देम। ठीक है, तो ऑल ऑफ देम, तो मोस्टली जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ देम होगा, क्योंकि अगर तीनों पता है तो तीनों में से तीनों ही होंगे, तो ऑल ऑफ देम लगाना अनिवार्य हो जाएगा। फिर आता है हमारा जैसे मान लो कि छठा हमारा जो आता है वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब ये टॉपिक तो बहुत है, टॉपिक तो हम कह सकते हैं 25 से 30 टॉपिक है हमारे पास। अब इसमें से 25 से 30 टॉपिक से जो रिवीजन करने हैं, जैसे लास्ट डे बचा हुआ है और कल हमारा एग्जाम है, तो उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमने सीडीपी के बताए हैं। और अदर स्किल्स की बात करें तो जितना आता है, क्योंकि हर जो अभ्यर्थी है वो किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करता है, तो उसमें उसका समझ लो बेसिक लेवल आ रहा है, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो ईवीएस हो, चाहे वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग हो। ठीक है, एकदम बेसिक सा, इसमें इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। आराम से ये समझना है कि हम टाइम को मैनेज कैसे कर पाए, और टाइम को मैनेजमेंट, अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो समझ लो पीवाईक्यू जो कि 2019 का पीवाईक्यू देख लीजिए, उससे पता चल जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कैसा पेपर आ सकता है, या किस क्वेश्चन के बाद क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी पीवाईक्यू लगाने से। भले ही एक पीवाईक्यू है लेकिन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन ही देख लीजिए तो इससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के आ सकते हैं। तो अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और हमारे चैनल जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।